नमस्कार साथियों। उपनिषदों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे केन उपनिषद की। एक ऐसा उपनिषद जो हमें यह समझाता है कि हमारी चेतना का स्रोत क्या है, हम देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं और वह कौन सी शक्ति है जो हमें चलाती है। केन उपनिषद का सार है जिससे मन चलता है उसे मन नहीं जानता, वही ब्रह्म है। केन उपनिषद सामवेद की एक महत्वपूर्ण शाखा से निकला हुआ उपनिषद है। इसका नाम केन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी शुरुआत एक प्रश्न से होती है। केनेशितम पतति प्रेषितम मन है, अर्थात मन किससे प्रेरित होने से चलता है। यह उपनिषद भौतिक संसार से परे चेतना के वास्तविक स्रोत की खोजने की यात्रा है। कौन है वह शक्ति, इसका है पहला अध्याय। उपनिषद की शुरुआत बड़े सुंदर प्रश्नों से होती है। हमारी इंद्रियां काम कैसे करती है, कान किसके बल से सुनता है, जीभ किसकी सत्ता से बोलती है, मन किसके आदेश से सोचता है। उत्तर दिया गया है जो इस सब के पीछे है वही ब्रह्म है, पर जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता। यह शक्ति आंखों की देखने की क्षमता से भी परे हैं, कान की सुनने की शक्ति से भी परे हैं, मन की सोच से भी परे हैं। जिसके कारण ज्ञान होता है उसी को ज्ञान इंद्रियां कभी पकड़ नहीं सकती। इसलिए उपनिषद बार बार कहता है यह वह नहीं, यह वह नहीं, नेति नेति। दूसरा अध्याय है ब्रह्म को जानना क्या है। यहाँ उपनिषद एक गहरी बात समझाता है। यदि तुम कहते हो कि तुमने ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया तो जान लो तुमने अभी उसे नहीं जाना। जिस दिन मनुष्य समझता है कि मैं ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, उसी दिन उसकी समझ सही दिशा में बढ़ती है। ब्रह्म को पूरी तरह जानना संभव नहीं, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती पर बल्ब को रोशनी करती है, हवा दिखती नहीं पर पत्तों को हिलाती है, उसी तरह ब्रह्म दिखता नहीं पर संसार को चलाता है। तीसरा अध्याय है देवताओं का घमंड और यक्ष का प्रकट होना। यह उपनिषद एक अद्भुत प्रतीकात्मक कहानी भी बताता है। एक बार देवताओं ने दानवों पर विजय पाई। विजय मिलते ही उनके मन में अहंकार आ गया। यह जीत हमारी शक्ति से हुई। यह देखकर ब्रह्मा ने देवताओं का अहंकार दूर करने के लिए एक चमत्कार किया। उन्होंने एक रहस्यमय यक्ष यानी कि अज्ञात देव रूप भेजा। देवताओं ने नेता अग्नि, वायु और इंद्र एक एक करके उसके पास गए। यक्ष ने अग्नि से पूछा, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो यह तिनका जरा सा जला कर दिखाओ। अग्नि ने पूर्ण शक्ति से प्रयास किया पर वह तिनका भी नहीं जला सका। तब अग्नि समझ गया यह शक्ति किसी और की है। वायुदेव, फिर वायुदेव आए। यक्ष ने कहा, यदि तुम इतने तेज हो तो यह तिनका उड़ा कर दिखाओ। वायु ने कोशिश की पर तिनका हिल भी न पाया। इंद्रदेव, अंत में इंद्र पहुंचे पर तब तक यक्ष गायब हो चुका था। उन्होंने वहां उमा, हेमवती यानी कि ज्ञान की देवी को देखा। उमा ने इंद्र से कहा, जिसने तुम्हें विजय दिलाई वह तुम नहीं, वह ब्रह्म है। यह कहानी बताती है कि शक्ति का स्रोत इंद्रिया नहीं, ब्रह्म है। चौथा अध्याय ब्रह्म का अनुभव। केन उपनिषद बताता है ब्रह्म का अनुभव बिजली के चमकने जैसा होता है, एक क्षण में। यह अंतर मन में जागृत होता है, शांति और स्थिरता में, ध्यान में, मौन में, आत्मा की गहराई में इसका अनुभव होता है। उपनिषद कहता है जो ब्रह्म को जागृत अवस्था में समझ लेता है वह मृत्यु को जीत लेता है। केन उपनिषद हमें सिखाता है
हमारे भीतर जो चेतना है वह शरीर की नहीं, ब्रह्म की है। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मा का प्रकाश ही सच्चा सुख है। ब्रह्म शब्दों, विचारों, तर्कों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह भय, दुख और बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। कमेंट सेक्शन में लाइक करके एक छोटा सा कमेंट लिख करके अपनी राय प्रकट कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।